तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है और एक एक करके वहां से आती खबरें ये तस्दीक कर रही हैं कि जिसका पूरी दुनिया को डर था वही हो रहा है। जी हां, एक तरह का कोहराम, एक तरह की तानाशाही और हिंसा का डर लोगों को सता रहा है। अलग अलग जगहों पर विरोध भी दिख रहा है, लेकिन सोचिए जहां पर सेना ने समर्पण कर दिया, जहां राष्ट्रपति भाग गए, उस जनता का अब क्या होगा। खास मेहमान हमारे साथ आज तक पर यास्मिन निगार खान जुड़ रही हैं, जो कि सीमांत गांधी की परपोती हैं। यास्मिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर, जिन्हें फक्रे अफगान कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी, जिनके मूल्यों पर, जिनकी चर्चा ने न सिर्फ हिंदुस्तान, इस पूरे इलाके बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया है। जब आप उनकी परपोती के तौर पर आज अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा देखती हैं, क्या रहा है आपके मन में, क्या बताएंगे? जहाँ तक कि मेरी राय है कि ये जो अफगानिस्तान में तालिबान का जो भी जगह जगह पर वो कब्जा है, या जो भी कह लीजिए, अभी तक के अशरफ गनी साहब जो रूमर्स फैल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनको तो प्रेशर में करके उनको वहां से निकाला गया है कि आप यहाँ से चले जाइए वरना यहाँ खून रेजी हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आवाम को देखते हुए वो वहां से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक के इस्तीफा नहीं दिया है। इसका ये सबूत है, देखिए यहाँ वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो अभी भी वहाँ है ना। और जब तक कि एक प्रेसिडेंट इस्तीफा नहीं देता है तो तालिबान अपनी हुकूमत स्टेबल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये तालिबान जो है ये पाकिस्तान के फैक्ट्री में बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ के मदरसों में ट्रेन हुए हैं। और अफगानिस्तान के 90% लोग जो है अफगान गवर्नमेंट, जो अशरफ गनी साहब हैं, उनके सपोर्ट में है। 10% जो है वो उनको ब्रेन वॉश किया गया है, तो जो उनके साथ में काम कर रहे हैं, खान अब्दुल वुमेन के बारे में हमारे ये है कि अफगानिस्तान, हमारे भारत सरकार से भी ये है इल्तिजा है और पूरे वर्ल्ड से इल्तिजा है कि वहाँ अफगानिस्तान में वुमेन्स राइट को इंश्योर करें, उनकी लिबर्टी और उनकी आज़ादी का हनन न होने दें, और वुमेन एजुकेशन को गारंटी दिया जाए। और मेरी अफगानिस्तान की माँ और बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। पूरी दुनिया, मैं और खुद पूरी दुनिया की औरतें आपके साथ हैं। बादशाह खान ने कहा था कि अगर आपको पता करना है कि कोई कौम कितनी सिविलाइज्ड है, तो ये देखना है कि वो अपनी औरतों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। लेकिन यास्मिन जी, 3 बातें मैं आपसे उस पर क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि अभी भी अशरफ गनी ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि अशरफ, क्योंकि एक राष्ट्रपति अगर भाग जाए अपने देश की जनता को ऐसे छोड़कर, तो लोगों का भरोसा टूटा है। उपराष्ट्रपति सालेह अभी वहां पर जरूर हैं, लेकिन तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, वहां की संसद पर कब्जा कर लिया है, वहां के जो टेलीविजन चैनल है उस पर कब्जा कर लिया है। एक एक करके वो कई अहम लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। शहर दर शहर लोग डरे हुए हैं, घरों में बंद है, और हथियारबंद तालिबानी शहरों में गश्त लगा रहे हैं, कांधार से लेकर काबुल तक। अब ऐसे में तो सच्चाई यही दिखती है कि तालिबान ने फिलहाल कब्जा कर लिया है। जी मैम। नहीं, कब्जा नहीं किया। अभी कब्जा किया क्या हुआ, अभी श्योर वो नहीं कहा जा सकता है किस टाइम बाजी कब किधर पलट जाए। अशरफ गनी को प्रेशर देके उनको वहां से निकाला, मतलब भेजा गया है। उनको कहा गया कि यहाँ ब्लड शेड हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी, इसलिए वो अपनी कौम को देखते हुए, अपने कौम के दिल में उनके लिए जितनी मोहब्बत है वो उसको देखते हुए वो वहां से चले गए हैं। लेकिन वो अभी तक के इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर इस्तीफा दिए होते तो तालिबान तो अपनी हुकूमत बना ली होती ना। क्यों वो उपराष्ट्रपति जो है वो वहाँ अभी वो राष्ट्रपति बन गए हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, वहाँ का एक इलाका है खोस्त में उन लोगों ने झंडा को, अफगानिस्तान के झंडे को हटाने की कोशिश की है, और अफगानिस्तान के नाम को भी बदलने की कोशिश की है। तो वहाँ के जो कॉमन मैन हैं, उन लोगों ने अपने झंडे को, अफगानिस्तान के झंडे को ऊपर किया और उनके झंडे को जो है नीचे किया। वो उनका कहना था कि आपका ये एक संगठन का झंडा है, अफगानिस्तान का झंडा जो है
وہ رہے گا اور افغانستان کا نام جو ہے وہ وہی رہے گا, اس کو نہ بدلا جائے. اور میری یہی درخواست ہے ہماری بھارت سرکار سے اور پورے دنیا سے, ورلڈ کمیونٹی سے, کہ آپ افغانستان کے کامن مین کیا چاہتی ہے آپ اس پہ غور کی, اس کو آپ سنیے. کامن مین آپ وہ کامن مین کس کو رکھنا چاہتی ہے, کس کے لیے خوش ہے, کیونکہ کوئی بھی ملک کامن مین سے بنتا ہے. تو اس لیے کامن مین کے باتوں کو ضرور غور کرنا چاہیے. اور جو بھی ابھی طالبان آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, یا کہاں آئے ہیں کہاں نہیں آئے, ابھی تو کھیل باقی ہے, ابھی اور کھیل ابھی پورا بھی شروع نہیں ہوا ہے. آپ کو ایسی امید ہے یاسمین جی, آپ کو لگ رہا ہے کہ اشرف غنی کی واپسی ہو سکتی ہے, یا جو سرکار وہاں پر تھی وہ قائم رہ سکتی ہے, ایسی آپ کو امید ہے؟ امید ہے. اچھا چلیے, یہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جب اگر کامن مین افغانستان کے عوام ایک ہو جائیں گے. یہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی, لوگ ومانوں پر لد کر, ومان کے اوپر چڑھ کر, پہیوں سے لٹک کر وہاں سے بھاگ رہے ہیں طالبان کے خوف سے. یہ جو ڈر لوگوں کا دکھ رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈر لوگوں کا دکھ رہا ہے, کیونکہ پہلے جس طرح کے طالبان نے وہاں اتیاچار کیے, تو اس کے وجہ سے وہ لوگ خوفزدہ ہیں. اور ابھی وہ لوگ بالکل دوسری, جیسا کہ وہ پہلے بات کرتے تھے, ابھی اس کا بالکل اپوزٹ وہ بول رہے ہیں. اس لیے اب ان کی بات پر کتنا بھروسہ کیا جائے, لوگ ان کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اور عورتوں کے لیے جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو اور ہمارے بھارت سرکار کو بھی وہاں کم سے کم بچوں اور عورتوں کے لیے غور کرنا ہوگا, کیونکہ ایک اچھی ماں, ایجوکیشن, ان کے ایجوکیشن کو بالکل برقرار رکھنا ہوگا. کیونکہ اگر جب ایک اچھی ماں, ایک ایجوکیٹڈ ماں ہی اچھے ایجوکیٹڈ بچے کو وہ پرورش کر سکتی ہے, اور وہ جو آگے والے بھوشیہ میں وہ بچہ ہی دیش کا بھوشیہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جب اگر ایجوکیشن ہی نہیں رہے گی, اور آج وہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ان کا برین واش کر لیتا ہے. اگر وہاں پر لوگ الٹریٹ نہیں ہوتے زیادہ, تو کسی کی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ آؤٹ سائڈر ہوں یا ان کے کوئی دشمن ہو, وہ ان کو برین واش کریں. بس پڑھائی کی کمی کی وجہ سے, ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے آج یہ سب ہے. وہاں بھی مہیلائیں ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن آج ان کے بھی سمجھیے اوپر میں تلوار لٹک رہی ہے کہ طالبان کیا کریں گے. ابھی تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تو کھیل باقی ہے. ابھی بازی کب کس ٹائم پلٹ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا, مسٹر عمران خان کہہ رہے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں سے چھوٹ گیا ہے. یہ غلط. افغانستان کو غلامی کی زنجیروں نے ابھی پاکستان اور وہاں کے پولیٹیشین نے طالبان کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. وہ غلامی کی زنجیروں سے چھوٹے نہیں ہیں, بلکہ ابھی وہ طالبان کے غلامی اور پاکستان کے غلامی کی زنجیروں میں ابھی جو جکڑ دیے جا رہے ہیں. لیکن افغان قوم ایک بہادر قوم ہے, افغان آرمی ایک اسٹرانگ آرمی ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب کچھ بھی ایسا ہوگا تو وہ اپنا ڈو اینڈ ڈائی کر دیں گے. جس طرح سے عمران خان باتیں کہہ رہے ہیں, غلامی کی بیڑیوں سے آزاد ہوا ہے طالبان کے قبضے, آپ کو لگتا ہے پاکستان مدد کر رہا ہے طالبانیوں کا؟ ہاں, وہ 100%, وہ آج سے نہیں, آج 44 سال سے افغانستان میں جنگ ہے. تو 44 سال سے یہ جنگ ہے. یہاں بڑی بڑی ورلڈ وار ہوتی ہے, وہ 2-3 سال میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ کون سی ایسی جنگ ہے جو 44 سال سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور ابھی میری یہی گزارش ہے پوری دنیا سے کہ کم سے کم آپ افغانستان کے لوگوں پر, بچوں پر, عورتوں پر اور وہاں کے لوگوں پر غور کیجیے, اور وہاں سے جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ وہاں یہ جو پاکستان ہے وہ لگاتار اپنے طالبان کے نام پر, وہاں یہ طالبان سب پہلے بھی وہیں کے بنائے ہوئے فیکٹری کے پروڈکٹ تھے, اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ وہیں کے بنائے ہوئے فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں. وہاں مدرسوں میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اسلام کے نام پر. تو یہ ہم کو نہیں لگتا کہ یہ اسلام کے نام پر جنگ ہے. یہ اسلام کے نام پر جنگ نہیں, بلکہ اسلام آباد کے نام پر جنگ ہے. بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے, اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد کے نام پر جنگ ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم مہیلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی سے دیکھ رہے ہیں یاسمین جی, دل ٹوٹ جاتا ہے.
जहां जहां उनके पोस्टर्स हैं उनको रगा जा रहा है। और जो वहां की पहली फीमेल गवर्नर थी सलीमा मजारी, जो इतनी बड़ी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिन्होंने हथियारों के जरिए ही सही उन्होंने तालिबान का जबरदस्त मुकाबला किया, जो पहली मेयर वहां की है जरीफा गफारी, सलीमा मजारी को तो अब अरेस्ट करने की भी खबर आ रही है। ऐसी जो ब्रेव हार्ट्स थी, जो महिलाएं हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है इस पागलपन, इस क्रूरता के खिलाफ, उनका क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए अभी तो ये जो वुमेन एक्टिविस्ट थी वो उन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन कल आने वाला अगर इसी तरह रहा तो ये जो आम औरतें हैं, जो आम अफगानिस्तान की औरतें हैं, वो भी अपना हिम्मत दिखा सकती हैं। और जब एक बार अवाम बेदार हो जाएगा तो फिर कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि अवाम से एक मुल्क बनता है, मुल्क से अवाम नहीं बनता है। आपको लगता है, क्योंकि बार बार हम लोग इस बिंदु पर आ रहे हैं कि ये हाल इतने वर्षों तक अफगानिस्तान का क्यों हुआ? 20 साल तक हमने देखा वहां पर सरकार रही, 90 के दशक में कोहराम मचा दिया था तालिबानियों से, वहां के बाद अफगानिस्तान एक नई राह पर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, महिलाएं हर जगह काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब फिर से तालिबान का कब्जा, और पाकिस्तान जो अपने बॉर्डर से लगातार, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने भी वहां से बताया कि ये जो तालिबानी आए हुए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो वही पश्तो बोलते हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती है, वहीं के भेजे हुए जिहादी हैं। अशरफ गनी बताते रहे कि 10-10 हजार जिहादी पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं, वो घायल हो रहे हैं तो क्वेटा में इलाज हो रहा है, पेशावर में इलाज हो रहा है, क्वेटा में उन्हें दफनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान एक तरह से अब यही सबूत है। बताइए। हाँ देखिए, यही सबूत है ना कि जो अफगान आर्मी उनको मारती है तो जब मरने के बाद तो वहीं पर उनको दफन होना चाहिए ना, वो क्यों पाकिस्तान ले जाते हैं उनको दफनाने के लिए? ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि वो अफगानिस्तान के नहीं बल्कि सब पाकिस्तान के हैं। और उनको इस्लाम के नाम पर जो है जिहाद करके, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, अगर वो जरा भी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता होते तो उनके समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखिए कोई भी आवाम हो या अपने, एक मिसाल हम एक छोटे से अपने घर की बात कर लेते हैं कि कोई भी अपने घर को क्या तोड़ना चाहता है? कोई अपने घर को नहीं तोड़ता है। कोई भी क्या अपने घर के लोगों को मारता है? नहीं। तो इसी तरह अफगानिस्तान में जैसे इंडिया का इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना 1000 करोड़ रुपया, तो वहाँ पर जो सलमा डैम है उसको भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की है। या तो ऐसा अगर वहाँ के लोग होते तो वो तो खुश होते ना कि ये हमारी तरक्की के लिए कुछ है, लेकिन वो उसको बर्बाद नहीं करते। लेकिन इसका सबूत यही है कि वो वहाँ के लोग नहीं हैं। वो चाहते हैं बस अफगानिस्तान तबाह हो जाए, अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। और इसका सबूत ये है कि वो उनका नाम मिटा देना चाहते हैं, नाम अफगानिस्तान से। वो अब कौन सा नाम रखना चाहते हैं ये हम, और उसका झंडा जो है, कभी भी किसी मुल्क का नाम, किसी मुल्क का झंडा हटाया जाता है, ये वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के अवाम सड़कों पर आ जाएगी और वो खुद, अफगान आर्मी तो स्ट्रांग है, वो तो खुद फिर आत्मनिर्भर हो जाएगी और उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। और वो जो अवाम है वो खुद सड़कों पर आ जाएंगे, वो खुद सड़कों पर आ जाएंगे और मुकाबला होगा। और जैसे कह रहे हैं कि खेल होगा, अभी तो बाजी किस तरफ जाती है ये कहा नहीं जा सकता है। कि तालिबान की हुकूमत बन गई है, तालिबान आ गए जरूर है, ठीक है आ गए, लेकिन वो किस तरह आए हैं? वो बगैर अफगान आर्मी से लड़े हुए आए हैं। उनके ऊपर दबाव डाल के उनको बस बुला लिया गया एक मेहमान की तरह। फ्रंटियर गांधी की नजरों से अब अंत में चाहेंगे कि यास्मीन जी, अगर आप 2 लाइनें कहें, जो शांति दूत थे, जिन्होंने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया, और आज तालिबान का और इस तरह की हिंसा का जो उस पर क्या कहेंगे, क्या संदेश? हाँ देखिए, फ्रंटियर गांधी जो हमेशा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे और वो आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया। लेकिन क्या है कि उन्होंने कभी लालच नहीं दिखाई, उनको सत्ता का लालच नहीं था। वो चाहते थे किसी भी मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। उन्होंने अपने कौम, वो कहते थे कि पठान एक जंगजू और बहुत गुस्से वाले कौम है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे कौम में औरतों की तालीम सबसे पहले अगर दी जाए
100 साल पहले 1921 में उन्होंने वहाँ एक स्कूल बनाया था जब अंग्रेजों का वक्त था। तो उस टाइम अंग्रेज भी बहुत उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि ये औरतों के लिए क्यों स्कूल बना दिया। तो उनके जो फादर थे बैरम खान, तो उनसे उन लोगों ने शिकायत की कि जब कोई आप लोगों के एजुकेशन के लिए नहीं आगे बढ़ता है तो आपका बेटा क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रहा है। तो उन्होंने अपने फादर से सिर्फ यही कहा कि देखिए, देश कौम की खिदमत करना भी एक इबादत है। जिस तरह अगर कोई आपसे कहेगा कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ देंगे, इसी तरह कौम की खिदमत करना भी एक इबादत है। और वो कहा करते थे कि अगर किसी बादशाह खान का वो कहना था कि कोई कौम कितनी सिविलाइज्ड है, अगर आपको पता करना है तो वहाँ आपको ये देखना है कि वहाँ की औरतों के साथ किस तरह सलूक करते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन काश तालिबानी सोच रखने वालों को जरा सा अक्ल आए। बहुत धन्यवाद आपका यास्मीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। यास्मीन निगार खान फ्रंटियर गांधी की परपोती, जिन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ बताया इस तालिबानी कोहराम के पीछे अफगानिस्तान में। देखते रहिए आज तक।